परिवार प्रजा के द्वारा, पुत्र के द्वारा सुख ही प्राप्त होता है, ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। पुत्र से सुख ही मिलेगा ये कोई आवश्यक नहीं है। कई पुत्र तो ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को ही मारते हैं, भोजन नहीं देते हैं, घर से निकाल देते हैं। बेन नाम का एक अंग नाम के राजा थे जिनका पुत्र हुआ बेन। बेन ने यज्ञ बंद करवा दिया, ब्राह्मणों को डांटने लगा, वेद का निरादर करने लगा, देवताओं की पूजा बंद करवा दिया। ऐसा देख करके श्री अंगजी महाराज जी को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने समझाया, लेकिन बेन ने नहीं माना। दुखी होकर के वन चले गए और वहीं उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। राजा होकर के भी पुत्र से सुखी नहीं हो पाए, पुत्र के द्वारा दुख ही प्राप्त हुआ। सगर के 60,000 पुत्र हुए और अपने पिता सगर जी को सुखी न कर सके। घोड़ा ढूंढते ढूंढते गए, इस पृथ्वी को खोद करके, पहले समुद्र इसका नाम था, फिर सागर बना दिया। सगर के संतान ने बहुत खोदा, इतना खोदा कि कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर के कपिल भगवान को देखा, ध्यान लगाए बैठे थे। वहां इंद्र ने घोड़ा बांध दिया था, ले जाकर के सगर यज्ञ कर रहे थे, वो घोड़ा चुरा करके वहां बांध दिया था। ये देवता लोग यज्ञ में कभी कभी सहयोग करते हैं, कभी कभी विघ्न करते हैं। 100 यज्ञ कहीं कर लेंगे तो इंद्र न बन जाए, हमारा इंद्रासन छीनने के लिए तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच करके कभी कभी विघ्न भी करते हैं। घोड़ा को बांध लिया था, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने बांध दिया था जाकर कपिल भगवान के पास। और खोजते खोजते सगर के पुत्र गए, धरती को खोदते हुए वहां जाकर के बहुत अपशब्द बोले कपिल भगवान को। उन्होंने आंख खोल करके देखा और आंख खोल के देखते ही सगर के जो 60,000 पुत्र थे जल करके राख की ढेर हो गए। इस प्रकार से वे अपने पिताजी को सुखी न कर सकते। तो इस झूठे विवेक को भी, झूठे ज्ञान का परित्याग करो कि पुत्र के द्वारा सुख ही प्राप्त होता है पिता को। इस झूठे ज्ञान का परित्याग करो, ज्ञान का सहारा लेकर के भगवान का भजन करो।